Hello wonderful people. My name is Riya Singh and welcome to my life. So as you've already read by the title, I'm going to watch Om Shanti Om in theaters and I can't believe I'm saying this. And I'm going alone. I'm introvert, I'm paranoid, I think of 100 bad things that could happen to me. समझ लो, I'm a mom. मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा but they had other plans and doesn't matter what anyone says. Is a big deal for me. देखो रिलीज तो कल होना वो भी हुई थी एंड वो मूवी भी मुझे बहुत पसंद है. मैंने ऑलमोस्ट सोच लिया था कि जाऊंगी देखने बट आई लेट इट गो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं. बट ओम शांति ओम स्पेशल बिकॉज इसके लिए आई एक्चुअली रिमेम्बर मैं सोचती थी बैठ के कि कैसा रहा होगा जब थिएटर में लोगों ने देखी होगी ओम शांति ओम एंड जब वो थिएटर से बाहर निकले होंगे, मतलब हाउ दैट फीलिंग वाज. एंड ऑफ कोर्स मुझे वो कभी एक्सपीरियंस करने नहीं मिलता बट वी लिव इन अ टाइम जहाँ पे हम ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं. एंड यहाँ आज तक बहुत सारी मूवी री रिलीज हुई बट मैंने एक भी मूवी नहीं देखी. बट दिस वन I can't let it go. So I've eaten alone, I've gone to places alone, but there's something about theaters that just terrifies me. It's enclosed, it's dark, it's full of all sorts of people. The thought of being in a theater alone is fine, but what if there's another person? What if there's a group of bad people? So that is the thing that scares me. नहीं तो मुझे अकेले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. अगर किसी रूफ टॉप पे ये मूवी चल रही होती मैं खुशी खुशी गई होती, कितने भी बजे गई होती. एंड टाइम से याद आया, आई वॉज वेरी स्केर्ड टू बुक द टिकट्स. मुझे लग रहा था कि कोई तो चल ले साथ में, किसी को तो पूछ लूं, मैं करा दूंगी टिकट, इट्स फाइन. बट नोबडी वाज फ्री. बट मैं किसी ऐसी चीज को जाने नहीं दे सकती थी जो मैं बचपन से सोचती थी कि कैसा एक्सपीरियंस होगा एंड मुझे वो एक्सपीरियंस करने मिल रहा है. सो आई कुड नॉट लेट दैट गो जस्ट बिकॉज आई एम स्केर्ड. सो आई एम रेडी, आई एम गोइंग. मुझे अभी भी लगता है मैं आधे रास्ते से वापस ना आ जाऊं. मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी सांसें रुक रही है. आई एम थिंकिंग ऑफ 1000 थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग. बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग जब मैं मूवी खत्म करके निकलूंगी what would I feel and how that would boost my confidence, how that would feel like an achievement. क्योंकि it's not just a movie, it's an experience जो कि मैं करना चाहती थी बट मुझे ये भी कहीं ना कहीं पता था कि not possible. बट वी लिव इन अ टाइम जहाँ पॉसिबल है एंड जब वो पॉसिबल है तब मैं ना करूँ तो इट्स टोटली ऑन मी. एनीवे आई विल डू इट स्कैर्ड एंड डोंट टेल मी आई एम ओवर रिएक्टिंग बिकॉज इट्स जस्ट लाइक दैट. फॉर सॉन्ग्स, फॉर मूवीज, फॉर थिंग्स दैट ब्रिंग सम इमोशंस, आई एम जस्ट क्रेजी लाइक दैट. एंड मुझे कभी कभी बुरा भी लगता है उन लोगों के लिए जो मेरे आसपास रहते हैं. मैं उनके पीछे पड़ जाती हूँ कि ये सॉन्ग सुनो, इसका मीनिंग ऐसा है, इसका मतलब कभी ये कहना चाहते वो. मतलब आई समटाइम्स थिंक कि जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता उनको मैं थोड़ा सा पागल भी कर देती हूँ. बट द पीपल हु लव मी दे लव टू लिसन व्हाट माय थॉट्स ऑन अ सॉन्ग, माय थॉट्स ऑन अ मूवी आर. एनीवे अब मुझे लग रहा है मैं आपको भी पका रही हूँ. सो हमारा 7:30 का शो है. सो हम निकलेंगे अभी थोड़ी देर में. वी हैव 10-15 मिनट्स टू स्पेयर. सो या कम विथ मी. Just setting the mood. I have reached the mall and heartbeat इतनी fast हो रही है. My biggest fear is कि कम लोग होंगे, मतलब लोग ही नहीं होंगे, मैं अकेले देख रही होंगी. And I hate crowd, but आज मैं होप कर रही हूँ कि मैक्सिमम लोग हों, जितने हो सकते हैं उतने लोग हों. बट चलते हैं अंदर एंड देखते हैं कि कैसा रहता है. ऐसा कौन लगाता है भाई लिफ्ट में. जस्ट इमेजिन ये लोग चलने लगे निकल के. ओ खुदा, उसको मिटा सकता है कौन. शांति प्रिया. में तेरी इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. और यहाँ एक 40 पीस का ऑर्केस्ट्रा सिर्फ तुम्हारे फेवरेट गाने बजाएगा. और यहाँ सो इंटरवल हुआ है एंड थिएटर इतना बड़ा है
ठीक ठाक लोग भी है, मतलब पूरा फुल भी नहीं है बट पूरा खाली भी नहीं है. अब आई एम नॉट स्कैर्ड एट ऑल. सो दिस इज द अपडेट. तेरे साथ साथ आंखों में तेरी हवाएं हैं. लौट के आया इसी झूमर के नीचे मिलेगी शांति की लाश. Glad I did this. मैं पूरा एक्सपीरियंस घर जाके बताती हूँ. सी फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा स्कैर्ड थी अकेले जाने के लिए, सबसे अच्छी चीज़ वही हुई क्योंकि देखो बहुत मज़ा आया. इतना मैं प्योर नॉस्टैल्जिया देख रही थी अपने आंखों के सामने, ऐसा लग रहा था. बट सबसे अच्छी चीज़ कि वो मेमोरी, वो एक्सपीरियंस किसी इंसान के साथ मेरा जुड़ा नहीं. मतलब जब भी आई लुक बैक टू दिस डे, it will just be me, the movie, शाहरुख खान, दीपिका and no other person. साइड की 2 सीट्स होती है ना, मैंने उसमें का एक बुक किया था. आई थॉट कोई पागल तो मेरे जैसा होगा नहीं कि एक अकेला इंसान देखने आएगा मूवी, सो वो सीट खाली ही रहेगी एंड फ्रीली मैं वीडियोस बना सकती हूँ. बट कोई 3 लोग आ गए थे जिसमें से 2 लोग आगे बैठे एंड एक मेरे बगल वाले सीट पे आके बैठ गया था. तो वो थोड़ा मैसअप हुआ था बट ठीक है, बड़े बड़े सीट्स थे सो वैसा कोई इशू नहीं था. एंड स्टिल मुझे जो क्लिप्स चाहिए थे मैंने ले लिया. सेकेंडली मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने लास्ट टाइम ये मूवी लॉकडाउन के पहले जब एक्चुअली लोग टीवी देखा करते थे तब देखी थी. कभी टीवी पे आ रहा होगा क्योंकि बहुत सारे सीन्स देख के बहुत पीछे चली जा रही थी मैं. मतलब जब वो मैंने सीन देखा उस टाइम में क्या सोचती थी, क्या फील करती थी एंड अभी की फीलिंग अलग थी. बस वो सारी चीज़ें याद आ रही थी. एंड ऐसे बहुत सारे मौके आए जब ना ऐसा हुआ कि चलो ओम शांति ओम देखते हैं, मतलब टीवी पे. बट पता नहीं क्यों दिल से आवाज़ ही नहीं कभी आई कि लगा के मैं देख लूँ. इट वॉज ऑलवेज स्पेशल. और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता था कोई एक स्पेशल दिन होगा जिस दिन मैं अपने स्पेशल लोगों के साथ बैठ के देखूंगी कि हाँ आज चलो ओम शांति ओम लगाते हैं. कभी हिम्मत ही नहीं होती थी, ऐसा था. बट मे बी ऐसे देखना था मुझे दोबारा से, इसलिए शायद. एक चीज़ और जो मैंने नोटिस की ना, बहुत सारे ऐसे वन लाइनर्स हैं जो हम जब छोटे थे हमें नहीं समझ आता था बट अब वो अलग ही समझ आता है. सो इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम. और वो फीलिंग जो मैं हमेशा से सोचती थी कि जब ओम शांति ओम देख के लोग निकले होंगे कैसा फील किया होगा लोगों ने, वो फीलिंग मुझे मिली आज. एंड आई वाज जस्ट सो हैप्पी टू बी देयर. आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल टू बी अलाइव इन दिस टाइमलाइन. एंड या इट फील्स लाइक एन अचीवमेंट. मैंने फर्स्ट टाइम अकेले मूवी देखी है बाय द वे एंड इट वाज ओम शांति ओम. So I just want to say, live your life, go do everything that you want. किसी के भरोसे, किसी के सहारे मत बैठो. तुम्हारी खुशी है, just go and do it. I hope you enjoyed watching this and if you did, hit the like button. Hi, wait. So it's the next day and I was just thinking कि मुझे कुछ ज़्यादा ही मज़ा आया मूवी देखने में अकेले. एंड अभी थम्मा लगी हुई है सो मैं फिर से सोच रही थी कि मूवी देखने जाती हूँ. एंड आई एन्जॉयड इट सो मच कि मैं अकेले ही, मतलब लोकी आई एम क्रेविंग सिटिंग इन द थिएटर अलोन एंड वॉचिंग द मूवी, नो डिस्टर्बेंस व्हाटसोएवर. बट यार नॉट कंप्लेनिंग अगर कोई फ्रेंड या फैमिली साथ में जाने के लिए है, सो आई डोंट माइंड. बट आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो कि आई रियली एन्जॉयड टू द पॉइंट दैट आई एम मिसिंग इट नाउ. सो एक चीज और मैं बोलना भूल गई थी. इन 2020 मैंने एक वीडियो बनाई थी जो ओम शांति ओम का लास्ट सीन नहीं है, वो दीपिका जो ऐसे साइड प्रोफाइल से पीछे टर्न करती है एंड छोटा सा आंसू गिर रहा होता है यहाँ से. सो वो जो सीन है ना एंड का, जहाँ पे घोस्ट दीपिका रिवील करती है कि वो घोस्ट दीपिका है, आई मीन घोस्ट शांति है. इसी झूमर के नीचे मिलेगी शांति की लाश. उस
सीन से रिलेटेड, मतलब ऑलमोस्ट वैसा, एकदम प्रॉपर वैसा नहीं, बट कुछ मैंने बनाने की कोशिश की थी 2020 में, बट आई नेवर हैड द गट्स टू अपलोड इट। मुझे आई डोंट नो, आई जस्ट फेल्ट मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मैंने अच्छा नहीं किया है, सो आई नेवर अपलोडेड इट। बट अभी भी वो वीडियो मेरे पास है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, बट या आई वॉन्ट टू शो इट टू यू गाइज, आई वॉन्ट टू शेयर इट विथ यू। अगर अच्छा ना लगे तो प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाना। आई ट्राइड, आई वॉज जस्ट 19 years old, बट या दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग। ये देखो मैंने बाल कैसे बनाया है। वो गॉगल्स से मैंने बांधा हुआ है। गॉगल्स का जो एक डंडी होता है ना, उसको वो जो चाइनीज़ जापानीज़ हेयर पिन होता है ना, उसको ऐसे ऐसे करके फंसाते हैं। तो एक डंडी को मैंने फंसाया हुआ है इसमें, एंड लाइक दिस, एंड आई वॉज सो प्राउड ऑफ इट। आई वॉन्टेड टू डॉक्यूमेंट इट, इसलिए मैंने आपको बताया। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हियर्स द वीडियो।